रिक्वेस्ट करूँगी जेरी को कि अनम्यूट करिए और अपना टॉपिक जो है वो सामने रखिए और सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनका हौसला बढ़ाते रहिए और रिस्पेक्टफुल रहिए, बैठे रहिए यहाँ पे। तो जेरी। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले मैं हमारे बीआर के होस्ट डेविल भाई और हमारे इवेंट के ऑर्गेनाइज़र पाथ भाई और सभी टीम लीडर्स और यहाँ पे आए हुए सभी फ्रेंड्स को मैं ग्रीट करता हूँ। तो मैं राजस्थान से हूँ और मुझे जो टॉपिक मिला हुआ है वो है मोबाइल एडिक्शन का इम्पैक्ट है यूथ पर। तो कैन आई स्पीक? हाँ जी, शुरू कर लो। तो मोबाइल हम सब के साथ में है, लेकिन सवाल ये है क्या मोबाइल हमारे कंट्रोल में है या हम मोबाइल के कंट्रोल में हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं खुद यूथ हूँ और जो मैंने अपने आसपास देख रहा हूँ वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एक हैबिट बन चुकी है। मोबाइल एडिक्शन के कुछ इम्पैक्ट हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि ये माइंड पर ज़्यादा असर करता है। तो यूथ ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। और दूसरा इम्पैक्ट है कि फोकस और स्टडी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आज 5 मिनट पढ़ाई करने के बाद भी मोबाइल देखना एक ऑटोमेटिक हैबिट बन चुका है। तीसरा इम्पैक्ट की अगर बात करूं तो स्लिप साइकिल पर जो है हमारा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। रात को मोबाइल यूज़ करना नींद और एनर्जी दोनों को ख़राब करता है। चौथा इम्पैक्ट जो है वो फिज़िकल हेल्थ पर आता है। आइज पेन, हेडेक, नेक पेन, ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट इसका पड़ता है वो पड़ता है रिलेशनशिप्स पर। अपने घर वालों और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे जो यूथ है वो दूर होता जा रहा है और हम लोग सामने बैठे इंसान से कम और स्क्रीन से ज़्यादा बातें करने लगे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मोबाइल ख़राब है। मोबाइल एक पावरफुल टूल है अगर इसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जाए तो। लेकिन प्रॉब्लम मोबाइल नहीं है, प्रॉब्लम उसका अनकंट्रोल्ड यूज़ है। तो आज यूथ मोबाइल का यूज़र कम और उस पे डिपेंडेंट ज़्यादा बनता जा रहा है। और डिपेंडेंसी जब हैबिट बन जाए तो वो एडिक्शन बन जाती है। मेरी बात का मतलब मोबाइल छोड़ना नहीं है, मेरी बात का मतलब है कि मोबाइल को यूज़ करना लिमिट में। तो अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगी हो और उसने आपको एग्री किया हो सोचने के लिए कुछ, तो मैं सोचूंगा कि मेरा 3 मिनट का जो स्पीच है वो सक्सेसफुल रहा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग टू मी। माधव की टीम से जेरी, बहुत अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छे आपने समझाया। बट मैं इस पे कोई ज्ञान नहीं दूँगी क्योंकि मैं उनमें से ही हूँ जिनके बारे में आपने बोला। अम, तो यही हमें समझ आ गया कि हम मोबाइल हमें अपनी फैमिली से दूर कर रहा है, हमें रिलेशनशिप से दूर कर रहा है। तो अब जाते हैं जजेस की तरफ वापस से। कैरोलीन जी को बहुत ज़्यादा वोटिंग मिल रही है, तो आई थिंक हमें उनसे ही जजमेंट लेनी चाहिए क्योंकि पार्थ जी अभी यहाँ पे नहीं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कैरोलीन जी से कि अपनी माइक अनम्यूट करिए और बताइए। एंड अगर आपको थोड़ा-सा भी बोरिंग लग रहा होगा तो आई एम सॉरी, मैं अपना 100% दे रही हूँ। अगर लग रहा है तो आप बैठे रहिए क्योंकि आगे मज़ा भी आने वाला है। तो कैरोलीन जी शुरू करिए। Thank you so much, Ikra, and you are being wonderful. Don't worry about anything. हेलो जयरी जी, आप माइक खोलेंगे अपना? यस मैम। जी, गुड इवनिंग। आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू मैम। अम, जी। आप एक बार ऑडियंस के लिए अपने दोनों टॉपिक रिपीट्स कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा पहला टॉपिक था मोबाइल एडिक्शन का इम्पैक्ट यूथ पर और दूसरा जो मेरा टॉपिक था वो था स्क्रीन टाइम कम करना क्यों ज़रूरी है। ऑफ कोर्स, ग्रेट। तो मैंने आपकी स्पीच सुनी, यू वर रियली ग्रेट इन दैट। पर मुझे थैंक यू मैम। 1-2 पॉइंट्स लगे बहुत माइनर से। आप थोड़ा-सा क्लैरिटी पर आपने काम कर सकते हैं वर्ड्स पर, थोड़ी-सी क्लैरिटी कम है। और ओके। आपने नुकसान बताए कि हाँ, हमें अपने उससे कम यूज़ करना चाहिए तभी हम बेटर बनेंगे।
आप कुछ तरीके बता सकते हैं कम यूज़ करने के? अगर कोई इंसान ऑलरेडी एडिक्ट है, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो आसानी से नहीं छोड़ पाएगा इसका यूज़ करना। तो आपको क्या लगता है अगर आप यूज़ कम करना चाहें फ़ोन का, तो आप कैसे करेंगे और क्या आप एग्ज़ाम्पल्स देंगे लोगों को? मैम, एक बात अगर मैं कहूँ तो ये शायद मेरी रियल लाइफ पर ही है। मैं थोड़े 1-2 साल पहले भी मैं इसका मतलब शिकार हुआ था। तो मेरी भी ज़्यादा आदत पड़ गई थी मोबाइल देखने की। कम से कम शायद हो तो 8 या 9 घंटे या 10 घंटे में दिन के ज़्यादा मोबाइल चलाता था। तो उसके बाद जब मैंने थोड़ा डिसिप्लिन चालू किया या फिर एक तरीके से अपने आप को दूसरे वर्क्स में लगाने की कोशिश की, तो उसके बाद मेरा कंट्रोल में आया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई इसको डिसि मतलब अगर कोई मोबाइल के एडिक्शन को कम करना चाहे, यूथ का कोई भी जो है, तो वो या तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखे थोड़ा, या फिर अपने आप को ज़्यादातर ऐसे वर्कों में लगाए जो मोबाइल से रिलेटेड ना हो। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। दैट इज़ ऑल। थैंक थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से कैरोलीन जी ने अपने क्वेश्चंस पूछे और जेरी ने जवाब भी दिया। तो अब नेक्स्ट जज थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही है? जी भाई। सर, यस सर। हुँ। तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना एक तो पहले ये। मुझे आप थैंक ये यू सर। बताइए, जैसे कि आपने बोला कि मोबाइल से हम ये मोबाइल की बहुत गंदी आदत है भाई, मेरे को भी है, ठीक है? हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा है कि मेरा आधा सा काम होता है जो मोबाइल पे ही होता है, ठीक है? वो हुँ। काम लाइक आप बोल सकते हो कि आप पढ़ाई के बारे में। मान लो हुँ, कोई हुँ, हुँ। ऐसा लड़का है ये आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक हुँ, हुँ, हुँ। 19 साल का लड़का है, जो हुँ, मतलब करीबन 18 या 19 घंटे ही पढ़ता है हुँ, हुँ। और वो ऑनलाइन पढ़ाई करता है। हुँ, उसने लाइक करीबन 3-4 ऐसे बड़े-बड़े एग्ज़ाम उसने क्रैक कर दिए, हुँ, हुँ। ठीक है? उसका उसका जो जीवन का लक्ष्य था, जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना, उसने वो भी कर दिया। तो क्या हुँ, हुँ। आपके अकॉर्डिंग वो हुँ। एक लत है मोबाइल की? क्योंकि वो जो नहीं इंसान जो सर। पाना चाहता था उसने उससे मोबाइल से पा लिया। अगर हुँ, उसके हुँ, पास हुँ। मोबाइल नहीं होता, हुँ, तो हुँ, हुँ। क्या वो ऐसा कर पाता? नहीं कर पाता। हुँ, फिर हुँ, लाइक हुँ। फिर कैसे होता? तो सर, मैंने अभी जो स्पीच दिया था उसमें मैंने ये बोला था कि प्रोडक्टिव वे में अगर यूज़ किया जाए मोबाइल को, लाइक जैसे हुँ, आप बात कर रहे हो, पढ़ाई करने वाला जो लड़का है उसने हुँ, जो 18-19 घंटे पढ़ाई करके जो क्रैक हुँ। किया है चीज़ों को, तो सर वो एक प्रोडक्टिव वे या लर्निंग वे में हुआ। ना कि ओके। एडिक्शन 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 का मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई पीपल जो यूथ का है वो या तो वो यूज़लेस कंटेंट देखे या फिर हुँ, उसको फालतू की चीज़ों में ज़्यादा रखे, तो वो चीज़ गलत है, वो एडिक्शन के उसमें आ जाएगी टर्म में। तो ओके। आप जिस अच्छा। चीज़ की बात कर रहे हो, मतलब एक हुँ, लर्निंग के लिए या किसी स्किल को सीखने के लिए, तो सर वो जो है वो प्रोडक्टिव वे में आएगी। ओके। लेकिन उससे आपने ये नहीं देखी कि अगर वो 19 घंटे अगर 18 घंटे अगर वो उस पे कर रहा था, तो उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? अगर किसी इंसान की अगर स पहला आपने सुना है पहला सुख निरोगी काया? ये सुनी है आपने लाइन? आप हाँ, राजस्थान से हो यस ना? सर, यस सर। यस हाँ, सर, यस तो सर। पहला सुख जब अब इंसान ठीक होता है, तो तभी उसके बाद उसको सब चीज़ सूझती है, महसूस होती है। तभी उसका जीवन का लक्ष्य क्या है इंसान का? शरीर तो तो सर सही हो ना आप अपना। यस सर, हुँ, बिल्कुल मैं आपकी अगर बात का 18 एप्रिशिएट घंटे करता अगर हूँ। मैं मोबाइल पे दे रहा हूँ, उससे मेरा तबीयत खराब है और मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ और मेरी जॉब लग गई है, तो फिर किस काम की मेरी जॉब? इस पॉइंट को आप बता सर सकते हैं अच्छे से? हाँ सर, एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। जी। अगर एक आध तरीके से अगर प्रैक्टिकली बात देखी जाए, तो शायद कोई बंदा अगर 18 या 19 घंटे इतना नहीं ज़रूरत पड़ती है। और
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बोल रहे हो कि 18-19 घंटे पढ़ के अगर वो बंदा स्किल स्किल कोई भी लर्निंग किया है या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसने अपना जो जीवन है उस चीज़ के लिए वो किया था, समर्पित एक तरीके से। अच्छा, नहीं आप ओके चलो। तो अब हम पार्थ जोशी जी की तरफ बढ़ते हैं, वो अपनी जजमेंट दें। हाय जीरी, यस सर। कैसे हैं आप? अच्छे सर, आप बताओ? मैं भी बढ़िया हूँ। काफ़ी अच्छे से आपने चीज़ें एक्सप्लेन किया था आपके टॉपिक में, अच्छा लगा मुझे। मेरे थैंक यू थोड़े सर। से कुछ डाउट्स हैं। आपने हुँ, अभी जब हुँ। रोहन जी को एक्सप्लेन किया तो आपने 1-2 चीज़ें बोली थी, उन्हीं में से मैं पूछना चाहूँगा। आपने हुँ, बोला हुँ। कि जो मोबाइल का एडिक्शन होता है, उसके हुँ। बारे में बोला कि स्टडी के लिए कर रहा है वो अलग चीज़ है, पढ़ने के लिए यूज़ कर रहा है। हुँ, हुँ। बट कुछ यूज़लेस चीज़ें देखना या करना, एक्टिविटी करना, तो वो एडिक्शन के अंदर आ जाता है। यही कहना चाह रहे थे आप? नहीं सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। अगर अगर कोई लड़का, जैसे मैंने बताया था कि जो पढ़ाई पढ़ाई 5 मिनट पढ़ाई करने के बाद लोग रील्स वग़ैरह ज़्यादा स्क्रॉल करने लग जाते हैं इस बीच में। रील्स तो देखना मैं आपको लगता है एडिक्शन है? सर, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि रील्स हुँ, देखना एडिक्शन है। मैं ये ओके। कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा रील्स देख रहा है कम टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए, वो अच्छा है। लेकिन ज़्यादा उसका यूज़ कर रहा है, ज़्यादा टाइम के लिए उसको मतलब रील्स को स्क्रॉल कर रहा है, तो वो उसके लिए गलत है। अच्छा मतलब स्टडी के लिए अगर ज़्यादा टाइम तक हम फ़ोन यूज़ करेंगे वो नुकसान नहीं करेगा? सर, वो प्रोडक्टिविटी वे में आ गया ना। अच्छा ठीक है। एक चीज़ मुझे और बताइए ये एडिक्शन का सर मतलब आप नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं? एडिक्शन किस चीज़ को बोलना चाह रहे हैं आप? सर, लत लगना एडिक्शन अगर हम बोलते हैं में तो? हाँ, हाँ, लत लगने को बोलना चाहता हूँ मैं। अब मतलब जैसे किसी आपने एक चीज़ देखा होगा जेरी 1 मिनट हुँ, आपने एक चीज़ देखा होगा, कुछ लोग होते हैं हुँ, जिनको ड्रिंक की लत लग जाती है, कुछ होते हुँ, हैं हुँ, जो ड्रग्स वग़ैरह लेते हैं। तो हुँ, क्या हुँ, उनका बॉडी पे जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ठीक है? जैसे फ़ोन का हुँ, कोई हुँ, यूज़ हुँ, करता है, उसे एंग्ज़ायटी होने लग जाती है, फ़ोन यूज़ नहीं करता। तो दोनों सेम हुँ, ही हुँ, हुँ। मान सकता हूँ क्या मैं इन दोनों को? हाँ कि सर, दो एक तरीके से इसको सेम मान सकते हैं। लेकिन ये है कि जो मोबाइल है वो माइंड पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और जो ड्रग्स वग़ैरह और जो अल्कोहल की आप बात कर रहे हैं, वो दिमाग और फ़िज़िकली दोनों तरीके से इन पीपल को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, तो मतलब आपने बोलना चाहा कि दोनों को मान सकते हैं बट हाँ, क्लियर भी सेम किया मान कि नहीं भी सकते मान हैं एक सकते हैं। तरीके। हुँ, ठीक है, एक चीज़ और बताइए ज़ेरी, एक छोटा-सा सुझाव आपसे मैं पूछना चाहूँगा। अभी हुँ, जो हुँ, जनरेशन चल रही है, उसके अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो पेरेंट्स होते हैं, वो खुद मोबाइल यूज़ करते हैं। पूरे दिन रील्स वगैरह हुँ, स्क्रॉल हुँ, करते हैं, बट बच्चों हुँ, को हुँ, मोबाइल से दूर रखते हैं। उनके लिए आपका हुँ, कोई हुँ। मैसेज? सर, उनके लिए यही मैसेज है मेरा कि जो पेरेंट्स जो ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, उनको भी कम करना चाहिए। क्योंकि आप अपने भारत में ये कहावत है ना कि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो उस बेसिस पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अभी अपने बच्चों को मतलब अगर नहीं दे रहे मोबाइल और खुद भी ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप कम करिए उस मोबाइल को देखना, ताकि बच्चे बाद में जाके वो चीज़ें ना करें जो आप अभी कर रहे हो उन गलतियों को। ठीक है ज़ेरी। ओके, तो ज़ेरी एक चीज़ और बता दीजिए फिर मैं आपसे यस सर। आप मुझे थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि अगर कोई बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई फ़ोन यूज़ कर हुँ, रहा है, हुँ। तो हुँ। एडिक्शन आप कब बोलेंगे उसे? उसे कब मतलब क्या एक्टिविटी करेगा जब आप बोल दोगे कि उसको लत लग गई है फ़ोन की और उसको छोड़ने के लिए वो क्या करे? थोड़ा-सा अपनी तरफ से कोई सुझाव दे दो उसमें। सर, अभी थोड़ी देर पहले जैसा आरोही ने स्पीच दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि कॉर्टेक्स और लिम्बिक जो सिस्टम है अपना, वो क्या करता है कि एक अच्छी चीज़ों के लिए, मतलब हैप्पीनेस के लिए वो आगे बढ़ता है। ठीक है? मतलब हैप्पीनेस की चीज़ें आपको जहाँ-जहाँ मिलेंगी वो वहीं-वहीं जाएगा। तो सर, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? मैं भूल गया।
आरोही की स्पीच आपको याद है, मेरा अभी किया हुआ क्वेश्चन आप भूल गए हैं। अरे सर वो क्या है, मेरा थोड़ा दिमाग में अलग वो चल रहा था इसलिए मैम। क्वेश्चन सिंपल किया था, एडिक्शन जो होता है फ़ोन का, आप हाँ हाँ एडिक्शन सर किसे समझ मान सकते हैं? आपके हिसाब से एडिक्शन ये हाँ कि हाँ ये हाँ। एडिक्शन है। जैसे फ़ोन का यूज़ आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। कुछ ऐसे चीज़ें बताइए जो एडिक्शन में आ रही है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनको रोकने के हाँ लिए तो आप क्या कर सर, सकते हैं? थोड़ा-सा सुझाव उस पे। सर रोकने के लिए पहले मैं रोहन भाई ने जो बताया था मैं उसके ऊपर ही बोला था कि रोकने के लिए या तो वो बंदा डिसिप्लिन रहे या अपने ऐसे कामों में लगा रहे जो मोबाइल से मतलब जिनको ज़्यादा मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको मोबाइल के एडिक्शन से दूर होने के लिए एक नॉर्मली या तो डेली लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करे, मतलब मोबाइल से थोड़ा दूर रहे और ऐसे वर्क में जाए जो फिज़िकली और मेंटली उसके लिए अच्छे हों। और थोड़ा डिसिप्लिन में रहना अगर उसके लिए सही है, मतलब डिसिप्लिन में रहना। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा था कि क्या एडिक्शन बोल सकते हैं कोई मोबाइल को देख रहा है, तो आरोही ने जो स्पीच दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि एक लिम्पिक होता है और कॉर्ड होता है अपने माइंड में। तो उस बेसिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लिम्पिक होता है वो उन्होंने बताया था कि हैप्पीनेस के पीछे भागता है वो। तो मतलब जो बंदा हैप्पीनेस के लिए है ना, हैप्पीनेस के लिए जो बंदा अलग-अलग रील्स वगैरह को जो हैप्पीनेस लेने के लिए रील्स को जो स्क्रॉल कर रहा है, तो उस बेसिस पे उसका गलत हुआ, उस बेसिस पे वो एडिक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि मतलब कम टाइम के लिए अगर यूज़ करे तो, क्योंकि कम टाइम के लिए एक तरीके का रेस्ट माना गया है वो चीज़। लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए अगर वो यूज़ करे तो वो फिर एडिक्शन बोला जाएगा उसको। ओके जीरी, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छे से आपने अपने क्वेश्चंस के जवाब दिए एंड टॉपिक भी बहुत अच्छे से रखा था। थोड़ा-सा मुझे आपको बोलने की स्किल्स पे थोड़ा-सा काम करना चाहिए। वो इस थोड़ी-सी आपकी धीरे आ रही थी और थोड़ा-सा एनर्जी चाहिए। आगे आप अगर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं तो थोड़ा एनर्जी के साथ अपने पॉइंट्स को रखना और बढ़िया था। थैंक यू जेरी। ओके सर, थैंक यू सर।